धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक बड़ी खबर आ रही है। हालांकि ये कहा जाए तो कुछ गलत ना होगा कि एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। वैसे आप जानते हैं मैं इस अंदाज में खबरें नहीं करता हूं, वरना भोपू मीडिया वाले हर खबर को ब्रेकिंग न्यूज बड़ी खबर बताते रहते हैं। छोड़िए उनकी बात को, कुल मिला के ये 56 इंच का सीना रखने वाली मोदी सरकार एक और कानून को वापस लेने जा रही है। आप जानते हैं 19 नवंबर को देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। उसके बाद 29 नवंबर को संसद से उन कानूनों को वापस भी करा दिया। अब सवाल पैदा हो रहा है कि 30 नवंबर को जो ये कानून वापस लेने का ऐलान किया गया है, नया ऐलान जो हुआ है, इस नए ऐलान को कब विधानसभा से अमली जामा पहनवाया जाएगा। आप समझ गए होंगे, विधानसभा से इसलिए क्योंकि ये एक राज्य से जुड़ा हुआ कानून है। लेकिन इसी के साथ और भी कई सारे सवाल पैदा हो गए हैं। आखिर आनन फानन में इस तरीके से ये कानून क्यों वापस लिया जा रहा है और क्या है ये कानून, इस पर भी गौर करना बेहद जरूरी है। 4 हिस्से में पूरी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है आपको ये वीडियो असदुद्दीन ओवैसी का देखना चाहिए। कल संसद के बाहर उन्होंने एएनआई से बात करते हुए कहा कि जब आपने कृषि कानूनों को वापस ले लिया तो आपको सीएए भी वापस ले लेना चाहिए। तो सवाल जो उठा रहे हैं ओवैसी, क्या गलत है भाई? जब आप कृषि कानून वापस ले रहे हो, तब आप और कानून वापस लेने का ऐलान कर रहे हो, तो आपको सीएए भी वापस ले लेना चाहिए। लेकिन सीएए के जरिए शायद कुछ और माहौल बनाने की कोशिश की जाती है या कोशिश की जाएगी, इसलिए उसको अभी वापस नहीं लिया जाएगा। और अब जो नया ऐलान किया गया है उस पस मंजर में भी असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान को देखने की जरूरत है, लेकिन इस पे कभी और चर्चा करेंगे। पर अभी इस खबर के पहले हिस्से की तरफ चलते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए हुआ क्या है। उत्तराखंड सरकार ने ऐलान कर दिया है कि चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड अधिनियम को वो वापस लेने जा रही है। बाकायदा मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने मीडिया के सामने आके एएनआई को बयान देके ये ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि तीर्थ पुरोहितों की मांग पर हमने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने अपनी सिफारिशें सोमवार के शाम पेश कर दी। उसके बाद मंगलवार को ये ऐलान किया जा रहा है। अब दिन भी कौन सा चुना गया? मंगलवार का। आप जानते हैं ना, मंगलवार का दिन हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कितना महत्वपूर्ण दिन है। लेकिन छोड़िए उस बात को, कुल मिला के पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा है वो सुन लीजिए। हमने सभी से बात करी है, सभी के सुझाव आए हैं, सभी के विचार आए हैं। और इसके साथ साथ मनोहर कांत ध्यानी जी ने जो हमने उनके स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति बनाई थी, उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट हमको दे दी है। हमने सारे विचारों पर, सारे पहलुओं पर सारा विचार करते हुए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं और आगे चलकर हम सभी से बात करके जो भी उत्तराखंड राज्य के हित में होगा उस पर जो है आगे हम कार्रवाई करेंगे। तो सभी से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं। सुन लिया आपने पुष्कर सिंह धामी को। अब इसके बाद आपको यह देखना और समझना चाहिए कि इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने किस तरीके की प्रतिक्रिया दी है। तो खबर के दूसरे हिस्से में वही आपके सामने रख देता हूं। कांग्रेस के नेता हैं और मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तराखंड के, नाम है हरीश रावत, जो हाल फिलहाल में अभी पंजाब के प्रभारी बने हुए थे। उनके बाद वहां पे हरीश चौधरी को प्रभारी बना दिया गया है। लेकिन ये हरीश रावत वहाँ पे प्रभारी रहते हुए कैप्टन को तो हटा गए और वहाँ पे चरण सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनवा गए। लेकिन जो झगड़ा है नवजोत सिंह सिद्धू का वो खत्म नहीं करा पाए हैं। छोड़िए, उस पर कभी और बात करेंगे। कुल मिला के ये है कि हरीश सिंह रावत ने सरकार के इस फैसले को सरकार के लिए एक आत्मघाती कदम बताया। कहा कि उन्होंने जब ये कानून लागू किया था बड़े ढोल पीटे थे, लेकिन आज जिस तरीके से वो कानून वापस ले रहे हैं वो दिखा रहा है कि सरकार कितनी डरी हुई है और उसके फैसले कितने गलत थे, या ये फैसला कितना उसके लिए नुकसान पहुंचाने वाला था चुनाव में। इसका फायदा कांग्रेस को होगा। सुन लिए हरीश रावत की जबान। चुनाव में आसन हार को देख करके घबराई हुई सरकार का ये निर्णय है। ये निर्णय कोई समझदारी से लिया गया निर्णय नहीं है। 2 साल बाद जो है आपने घबराहट में निर्णय लिया है। और यदि समझदारी से निर्णय लिया गया है तो फिर पहले बताइए कि इस तरीके का बोर्ड गठित क्यों हुआ, जिस बोर्ड को उत्तराखंड के किसी हिस्से ने स्वीकार ही नहीं किया, जनमानस ने स्वीकार ही नहीं किया। और फिर आप तो अपने को संस्कृति के ध्वजवाहक बताते थे और आपने हमारी सांस्कृतिक मान्यताओं पर इतनी चोट क्यों की? और फिर 2 साल तक आप अपने गलत कदम को सही सिद्ध करते रहे।
यदि आपके पास जवाब नहीं है तो एक जवाब तो आपके पास है कि आप सीधे लोगों से कहिए कि साहब हमसे गलती हो गई थी और ये 2 साल तक लटकाए रखने की भी गलती है हमारी और हम इसको स्वीकार करते हैं और आज हमने स्वीकार करते हुए ऐसे बोर्ड को जो अनावश्यक। अब आपने हरीश रावत को सुन लिया, अब कुछ सवालों पर गौर करना शुरू करते हैं। पहला सवाल ये पैदा हो गया है कि क्या नरेंद्र मोदी के दौरे को देखते हुए ये कानून वापस लेने का ऐलान किया गया या राहुल गांधी की भी इसमें कोई भूमिका है? खबर के अगले हिस्से में रोशनी डाल लेते इन्हीं सवालों पर। देखिए, बताया जा रहा है कि 3 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देहरादून में एक बड़ा प्रोग्राम हो सकता है, एक बड़ी जनसभा को लाखों की तादाद में। हालांकि आप देख ही रहोगे ओमिक्रॉन जो फैल रहा है उसमें तो कहा जा रहा है भाई थोड़ा डिस्टेंस बना के रखो, मास्क लगा के रखो, लेकिन फिर भी यहाँ लाखों की तादाद में भीड़ जुटाई जाएगी। दावा किया जा रहा है कि वो 30,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। उनकी इसी सभा का बायकॉट कर दिया था तीर्थ पुरोहितों ने। देवस्थानम बोर्ड से प्रभावित तीर्थ पुरोहितों ने साफ कह दिया था कि नरेंद्र मोदी की सभा का वो विरोध करेंगे। अब ऐसे में सोचिए कि जो अपने आप को रात दिन हिंदू हृदय सम्राट दिखाने की कोशिश करने में लगे रहते हो, अगर उनकी सभा में भगवाधारी आके हंगामा कर दें या विरोध करना शुरू कर दें और वो तस्वीरें पूरे देश में फैलनी शुरू हो जाएं, तो अगले साल होने वाले 5 राज्यों के चुनाव में खासकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के दौरे को देखते हुए आनन फानन में इन्होंने इन कानूनों को, यानी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके लिए राहुल गांधी भी जिम्मेदार हैं, उनको भी क्रेडिट जाता है। खबरों के मुताबिक कहा जा रहा है कि राहुल गांधी दिसंबर में उत्तराखंड का दौरा कर सकते हैं, कुमायूं जा सकते हैं या गढ़वाल जा सकते हैं। उनके दौरे के दौरान जितने भी तीर्थ पुरोहित हैं जो इस कानून के बनाए जाने से नाराज हैं, वो राहुल गांधी के साथ मंच साझा कर सकते हैं। राहुल गांधी उनको अपने मंच पर बैठा कर जो है उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार या देश की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साध सकते हैं और दिखा सकते हैं कि कैसे, देखिए, ये जो अपने आप को रात दिन हिंदू हृदय सम्राट दिखा रहे हैं वो असल में हिंदुओं के साथ ही क्या कर रहे हैं और उनके तीर्थ पुरोहित और पुजारियों के साथ ही कितना बुरा कर रहे हैं। शायद उसी से बचने के लिए आनन फानन में आज ये ऐलान कराया गया है। हालांकि इसके पीछे एक दलील और दी जा रही है कि तीर्थ पुरोहितों ने हाल फिलहाल में देहरादून के अंदर गांधी पार्क से जो रोड शो किया था, जिसका नाम उन्होंने कहा था जन आक्रोश सभा, उसमें उन्होंने ऐलान कर दिया था कि अगर 30 नवंबर तक इन कानूनों को वापस लेने का ऐलान नहीं किया गया तो वो सड़कों पर उतरकर और जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन करेंगे। तो वो भी एक डर बताया जा रहा है। लेकिन अब आपको ये जान लेना चाहिए ये कानून हैं क्या और इन कानूनों को लेकर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक क्यों पहुंचा था और जनेऊ दिखाने की नौबत क्यों आ गई पुष्कर सिंह धामी यानी कि मुख्यमंत्री उत्तराखंड के सामने। अगले हिस्से में बता देता हूं। देखिए, कानून कब बनाए गए थे ये आपके सामने रखूं उससे पहले मुझे लगता है ये बता देना आपको ज्यादा बेहतर होगा कि कानून वापस लेने का ऐलान हो चुका है और कहा जा रहा है कि 8 या 9 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इन कानूनों को वापस ले की जो प्रक्रिया है उसको पूरा कर लिया जाएगा। ये एक बड़ा अपडेट है, इसको भी नजर में रखने की जरूरत है। बात कर लेते हैं इन कानूनों को लेके। त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री हुआ करते थे उत्तराखंड में बीजेपी के। उन्होंने 2019 में एक कानून बनाया और 1939 में अंग्रेजों के दौर में बने हुए कानून को खत्म कर दिया और नए कानून के मुताबिक जो चारों धाम हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री और उनसे जुड़े हुए करीब 51 मंदिर अब देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के तहत काम करेंगे। इसको लेकर तीर्थ पुरोहित उसी दिन से विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि सरकार जो धार्मिक मान्यताएं हैं या तीर्थ पुरोहितों के जो अधिकार हैं उनका हनन करके अपना कब्जा करने की कोशिश कर रही है। लगातार धरने प्रदर्शन वो करते आ रहे थे, लेकिन मुसलसल 2.5 साल तक चले धरने प्रदर्शन के दौरान जो है कभी भी सरकार ने इन कानूनों को वापस लेने का ऐलान नहीं किया। कुछ लोग तो कहते हैं कि इसी के चलते त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी अप्रैल 2021 में चली गई और उसके बाद तीरथ सिंह रावत को लाया गया। तीरथ सिंह रावत भी कुछ कमाल नहीं कर पाए, वो भी तीर्थ पुरोहितों को नहीं मना पाए, उनको भी हटा दिया गया और उनके स्थान पर फिर पुष्कर सिंह धामी को लाया गया, जिनके बारे में कहा गया कि खाटी RSS के बंदे हैं, जैसे बोला ही जाता है। तो उनको लाया गया और उन्होंने ये कमाल कर दिखाया है और आज उन्होंने ऐलान कर दिया है। लेकिन असल बात ये नहीं है, असल बात है कुछ और वजह, वो मैं आपके सामने आगे रखूंगा। तो ये कानून बना दिया गया था, इसके बाद से ज़बरदस्त विरोध हो रहा था। विरोध पहुंच गया था पहले हाई कोर्ट और फिर पहुंच गया था सुप्रीम कोर्ट। बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी इस मामले को लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन उनको कोई राहत
नहीं मिल पाई थी। लेकिन हाल फिलहाल में देहरादून के गांधी पार्क से निकाली गई जन आक्रोश यात्रा और उसके अलावा गुप्त काशी में की गई पुजारियों के जरिए एक बड़ी मीटिंग और उसमें किया गया ऐलान भारतीय जनता पार्टी के लिए सरदर्द बन गया था। उन्होंने कहा था कि अगर 30 नवंबर तक इन कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा तो वो 15 विधानसभा सीटों पे 2022 का चुनाव लड़ेंगे, यानी कि तीर्थ पुरोहित अलग से एक अपनी राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर तीर्थ पुरोहित अलग से पार्टी बना के चुनाव लड़ेंगे तो उसका खमियाजा उस वक्त सिर्फ उत्तराखंड में नहीं भुगतना पड़ेगा, 5 राज्यों के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। इसके दबाव के चलते इन सब चीजों को वापस लिया गया है और शायद साधुओं को और इन पांडे पुजारियों को, तीर्थ पुरोहितों को मनाने के लिए कई तरीके के हथकंडे भी अपनाए गए। जैसे ये खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं, न्यूज़ 18 इंडिया की इस खबर के मुताबिक न्यूज़ 18 इंडिया ने एक प्रोग्राम किया देहरादून के अंदर, उसको नाम दिया राइजिंग उत्तराखंड। उसमें मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी को भी बुलाया, जैसे जगह जगह टीवी वाले आजकल कर ही रहे हैं, वहाँ तमाम लोगों को बुलाते हैं, डिबेट शो कराते हैं, उनसे पूछते हैं हाँ जी आपने क्या बुला करा, क्या बुरा करा, तमाम चीज़ें पूछते हैं, पैसे लेके पूछे जाते हैं बहुत सारे सवाल। तो खैर वो छोड़िए, लेकिन उस प्रोग्राम में जो है पुष्कर सिंह धामी ने अपना कुर्ता उठाकर दिखाया और बताया कि वो एक खांटी हिंदू हैं और वो जनेऊ पहनते हैं। ये ठीक उसी तरीके का मामला है जब आपने देखा होगा 2019 के लोकसभा चुनाव में बाकायदा जनेऊ नजर आ गया था राहुल गांधी का, और उसको लेकर पूरे भगवा ब्रिगेड ने और भी भगवा ब्रिगेड के साथ भोंपू मीडिया ने भी हल्ला मचा दिया था। लेकिन इस खबर पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर जो खांटी आरएसएस का आदमी है उसे इस तरीके से जनेऊ दिखाने की जरूरत क्या पड़ी थी। और इसके अलावा एक तस्वीर और उभर के आई, उस पर भी लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो तस्वीर आई रामदेव की यूनिवर्सिटी से। बाबा रामदेव ने एक यूनिवर्सिटी बनाई है जिसका नाम उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय यानी कि पतंजलि यूनिवर्सिटी रखा है। उसके दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अलावा भेजा गया शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को, और वहां जो है छात्रों को डिग्रियां बंटवाई गई। ये तस्वीरें भी वहां पे खूब वायरल कराई गई। इसे दिखाने बताने की कोशिश की गई कि देखो हम लोग भगवाधारी लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके खिलाफ नहीं हैं। लेकिन अभी भी स्थिति जो है वो सुधर नहीं रही थी। लगातार अल्टीमेटम तीर्थ पुरोहित की तरफ से सामने आ रहे थे। उसी के दबाव में अब ये 4 धाम देवस्थानम बोर्ड को वापस लेने का ऐलान किया गया है। क्या क्या वापस लेंगे और कहां कहां वापस लेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन कृषि कानूनों के बाद जिस तरीके से ये कानून वापस लेने का ऐलान किया गया वो दिखा रहा है कि बीजेपी वाकई में बहुत डरी हुई है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दी इजाज़त।